फकीर लाहौर शाह हुसैन अल मारूफ हजरत माधो लाल हुसैन का 429वां उर्स 3 रोजा तकरीबात का रस्म चादर पोशी से आगाज। मुल्क भर से अकीदतमंदों की जौक दर जौक आमद, दीवारों की ढोल की थाप पर धमाल। मारूफ समाजी रहनुमा मियां इखलाक गुड्डू की हजरत माधो लाल हुसैन के मजार पर हाजिरी, फातह ख्वानी भी की। सूफी बुजुर्ग हजरत अनायत शाह कादरी के 291वें उर्स की तकरीबात का आगाज। ज़ायरीन की बड़ी तादाद की दरबार पर हाजिरी, लंगर का भी वसी इंतजाम। हाजी कैंप की नीलामी से 5 करोड़ रुपए सालाना आमदनी होगी। 30 साल बाद अराजी बोर्ड की मलकियत होगी। FBR का अराजी रेट 17 लाख, हमने 20 लाख रुपए फी मरला रखा। चेयरमैन मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड सदीकुल फारूक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नीलामी से हाजियों का तरबेती कैंप मुतासिर नहीं होगा। हाजी कैंप के मुतबादिल के तौर पर कॉलेजेस और स्कूल्स मौजूद हैं। सदीकुल फारूक की लाहौर न्यूज से गुफ्तगू। संडे बाजारों में खवातीन के स्टॉल्स की तादाद बढ़ाने की सिफारिश। लॉर्ड मेयर का रिटायर्ड मुबशर जावेद का वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा। सदर वुमेन चैम्बर शाजिया सलमान ने इस्तकबाल किया। मेयर लाहौर अपनी मां का जिक्र करते आबदीदा हो गए। जायज सियासी हक ना मिला तो रद्द अमल का हक रखते हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने वालों को मुस्तरद किया, जिंदाबाद कहने वालों को सीने से लगाया जाए। सरबरा MQM पाकिस्तान फारूक सत्तार का बारी होटल में तकरीब से खिताब। पीपल्स पार्टी के रहनुमा बाबर भट्ट के कत्ल में मुलव्विस मुल्जिम हबीब और शफकत की जमानत मंजूर। अदालत ने मनावा पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। गैरत के नाम पर हवा की एक और बेटी कत्ल। रायविंड में बाप ने गैरत के नाम पर कुल्हाड़ी के वार करके बेटी को कत्ल कर दिया। मुल्जिम इमाम दीन गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। लाहौर टैक्स बार के सालाना इंतखाबात गिनती का अमल जारी। उम्मीदवारों के हामियों में जोश और खरोश। दुल्हा वकील ने बारात छोड़कर वोट कास्ट किया। आज पंजाब मुश्ताक अहमद सुखेरा के लिए नई यूनिफॉर्म तैयार। सेंट्रल पुलिस ऑफिस के अफसरान और मुलाजमीन भी सोमवार से नई यूनिफॉर्म में नजर आएंगे। पंजाब पुलिस का यूनिफॉर्म तब्दील करने का इकदाम हाई कोर्ट में चैलेंज। हुकूमत पुलिस कल्चर को तब्दील करने की बजाय यूनिफॉर्म तब्दील कर रही है, दरख्वास्त गुजार। खबरदार, वॉल चॉकिंग ना करें। प्राइवेट स्कूल्स और आमिल नजूमियों को इंतजामिया की वार्निंग। शहर में वॉल चॉकिंग और पोस्टर लगाने वाले प्राइवेट स्कूल्स के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में 11 मुकदमा दर्ज। मुर्गी का गोश्त आम आदमी की पहुंच से दूर। मार्केट में ब्रॉयलर गोश्त की कीमत 252 रुपए फी किलो पर बरकरार। शहरी परेशान। सब्जियों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। टमाटर 140 रुपए फी किलो हो गया। अदरक भी 300 रुपए फी किलो में फरोख्त। माहौलियाती आलूदगी मापने वाले आलात खुद जंग आलूद। फिजा में जहरीली गैसों का तनासुब मापने वाले महकमा तहफ्फुज़ माहौलियात के तमाम एयर पॉइंट्स खराब। मॉनिटरिंग स्टेशन भी नाकारा। पानी ना नहान जो गया, ना वजू करन जो गया, ना पीन जो गया, ना कपड़े धोन जो गया। 3-4 माह हो गए हैं हमारा ये गटर बंद है। हम बड़े परेशान हैं। हम ये बहुत ही परेशान है। हमारे से बात भी नहीं हो सकती, हम नमाज भी नहीं पढ़ सकते। वासा की ना अहली बस्ती की बस्ती सीवरेज के पानी में गर्क। UC 217 के इलाके शाह कमाल रोड में सीवरेज की अबतर सूरत हाल ने इलाका मकीनों को रुला दिया।
2 माह से गंदा पानी जमा, इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन। अवामी खिदमत के दावेदारों ने भी मुंह मोड़ लिए। ये है UC 161 से बनाम तख्त लाहौर। ज्यादातर लोग परेशान है, क्या वजह है, क्यों परेशान है? ये लोग तो चाहते हैं कि फौरी तौर पे चेंज आ जाए, लेकिन उसको कोई वक्त तो लगता नहीं। MNA मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर परवेज मलिक और वाइस चेयरमैन वासा MPA चौधरी शहबाज के हल्के का अहवाल देखिए लाहौर न्यूज के प्रोग्राम बनाम तख्ते लाहौर में 8:03 पर। बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट और रूट परमिट के चलने वाली गाड़ियों के खिलाफ घेरा तंग। LTC की कैंट कोल चक्कर पर नाकाबंदी, 210 गाड़ियों के चालान मुताद्दिद थानों में बंद। साफ पानी कमेटी में 500 अफराद की भर्ती के लिए इश्तिहार, लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। साफ पानी कंपनी की तश्कील और कानूनी हैसियत का मामला जेर समाअत है, नई भर्तियों का कोई जवाब नहीं, दरख्वास्त गुजार। डिफेंस फेज 5 में पार्क के फव्वारे से डेंगी लार्वा बरामद। डेंगी लार्वा बरामद होने पर असिस्टेंट कमिश्नर शामिर की पाक इंतजामिया की सरजनिश। गड़ी शाह रेलवे शेड में मेहनत कश यूनियन लाहौर के साबिक सदर नसीम खान मरहूम का ताज़ियती रेफरेंस। साबिक गवर्नर लतीफ खोसा और इफ्तिखार शाहिद समेत अहम शख्सियात की शिरकत। सड़क किनारे मोबाइल फोन सुनना महंगा पड़ सकता है। जेल रोड पर मोटरसाइकिल खड़ी करके फोन सुनने वाले शहरी को डाकुओं ने लूट लिया। CCTV फुटेज लाहौर न्यूज पर। सदर लाहौर चैम्बर अब्दुल बासित से C&W कंपनी के सरबराह तौकीर लोधी से मुलाकात। गवादर में बनने वाले सनती जोन्स पर ब्रीफिंग दी। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर नामी बीमारी बारे शऊर उजागर करने के लिए वर्कशॉप। माहिरीन का कहना है कि बरवक्त तशखीस से बीमारी का इलाज मुमकिन है। जंगल का बादशाह जिंदा दिल शहरी का दोस्त बन गया। शहरी ने शेरों की देखभाल के लिए खसूसी एयर कंडीशन फार्म हाउस भी बनाया। सिम्बा, रानी और सोनी मालिक से खूब मानूस। लाहौरियों के लिए खुशखबरी। MNA मोहम्मद अफजल खोखर और DG जंगली हयात खालिद एयाज ने रायविंड सफारी जू पार्क में फन दुनिया और फूड कोर्ट का इफ्तिताह कर दिया। बच्चों ने बुलेट ट्रेन के मजे लिए। बाहर आई तो हर सू रंगों की भी बाहर आ गई। PH और हॉर्टिकल्चर सोसाइटी के जेर तमाम जलानी पार्क में फूलों की नुमाइश। खुशबू ने माहौल को मुअत्तर कर दिया। अली इंस्टीट्यूट में दी स्मार्ट स्कूल नश्तर कैंपस के रंगारंग तकरीब। नन्ही तालिबात की शानदार परफॉर्मेंस, हाजरीन ने दिल मोह लिए। ख्वाजा अहमद साहब ने बच्चों में इनामात तकसीम किए। और दारे अरकम स्कूल नेस्पाक सोसाइटी कैंपस की तकरीबें तकसीम इनामात। नन्हे तलबा के इलाकाई डांस ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। पोजीशन होल्डर तलबा में इनामात भी तकसीम।
अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ HD के साथ मैं हूं सदफ दुरानी और मैं हूं नवीद निजामी। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीलात की जानिब बढ़ेंगे। टैक्स बार एसोसिएशन के इंतखाबात की बात करेंगे, जिसमें पोलिंग के मरहले के बाद गिनती का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने तमाम उम्मीदवारान की मौजूदगी में गिनती का अमल शुरू कर दिया है। 3500 वोटर्स में से 1511 वोटर्स ने अपना हक के राय दही इस्तेमाल किया है। इलेक्शन कमीशन ने तमाम उम्मीदवारों की मौजूदगी में बैलेट बॉक्स भी खोल दिया है। टैक्स बार एसोसिएशन के इंतखाबात में पोलिंग के मरहले के बाद गिनती का बाकायदा तौर पर आगाज किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने तमाम उम्मीदवारान की मौजूदगी में गिनती का अमल शुरू कर दिया है। मजीद तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ नोमान नूर से। नोमान नूर, क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, टैक्स बार एसोसिएशन के इंतखाबात जो है इनमें वोटों की गिनती का अमल जारी कर दिया गया, वोटों की गिनती का अमल शुरू कर दिया गया। आज सारा दिन इंतहाई मज़े के मामला चलते रहे। यहाँ पर जो है इंतहाई शहर लाहौर के जो है खाबे भी यहाँ पर चलते रहे और वकला जो आपस में मज़े की गुफ्तगू भी करते रहे। लेकिन जो है अभी वोटों की गिनती का अमल जारी हो गया, लेकिन अभी भी जो है हामी वकला के उम्मीदवार जो है वकला यहाँ पर जो है कि वकला की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो हम आपको दिखाते हैं कि मेरे बिल्कुल बैक साइड पे जो है यहाँ पर वकला की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। टोलियों की शक्ल में यहाँ पे बैठे हुए हैं और यहाँ पर जो है टोलियों की शक्ल में सियासी गुफ्तगू भी यहाँ पर चल रही है और मज़े के मामलात भी चल रहे हैं। और इस वक्त जो है वोटों की गिनती का अमल जारी है। और इसके अलावा जो है वोटों की गिनती के अमल के अंदर जो है दोनों ग्रुप्स की जानिब से 5-5 उम्मीदवार अंदर जो बैठे हुए हैं और वो अंदर बैठकर जो है वोटों की गिनती के अमल को देख रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो है ख़वातीन वकला भी मौजूद हैं और जो है इंतहाई मज़े के मामला चल रहे हैं। जी, मामलात जो हैं वो चल रहे हैं। नुमान नूर, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दास्तान उस अहद की जब एक तरफ जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर दुनियावी मालो मता का बादशाह था, तो दूसरी तरफ सुखन की सल्तनत पर शाह हुसैन की हुक्मरानी थी, जिन्हें आज दुनिया माधो लाल हुसैन के नाम से जानती है। फकीर लाहौर के 429वें उर्स पर सुहेल कैसर की ये रिपोर्ट जानते हैं। पंजाबी ज़ुबान में काफ़ी की सिन्फ के मौजद हिजर और फ़राक की कैफियत के इजहार पर बेमिसल मलका रखने वाले शाह हुसैन 1539 में लाहौर में शेख उस्मान के यहाँ पैदा हुए। नौजवानी में कदम रखा तो एक रोज़ कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ते हुए इस आयत पर पहुँचे कि दुनिया एक खेल कूद के सिवा कुछ नहीं। ऐसे बेख्तियार हुए कि सब कुछ छोड़ छाड़ तसव्वुफ की दुनिया में कदम रख दिया। इस सफ़र के दौरान एक हिंदू लड़के माधु ने अपना दीन और ईमान अपने दोस्त पर निछावर किया, तो आप भी शाह हुसैन से माधो लाल हुसैन की सूरत ढल गए और आज दुनिया इन्हें इसी नाम से जानती हैं, जिनके 429वें सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात लाहौर में शुरू हो गई हैं। 10 साल से आ रही हूँ इधर, जो भी हमारी मन्नत होती है ना वो पूरी होती है। मैं हर साल इधर आता हूँ, बचपन से यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, ठीक है। और मेरे अब्बू, मेरी वालदा, मेरे दादा अब्बू सारे इधर ही आते हैं। मनता मन्नी है, नंगे पैरी आईदा। रब्बा मेरे हाल दा महरम तू, अंदर तू है बाहर तू है, रोम रोम विच तू, कहे हुसैन फकीर नुमाना, मैं नहीं सब तू का विरद करते हुए ये फकीर 1591 में अल्लाह के हुजूर हाजिर हो गया। कैमरामैन यासिर रफीक और साथी रिपोर्टर अली अरबाज के साथ सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। रब्बा मेरे हाल दा महरम तू, अंदर तू है बाहर तू, फकीर लाहौर शाह हुसैन अल मारूफ हजरत माधो लाल हुसैन के 429वें उर्स की तकरीबात जारी हैं। मुल्क भर से अकीदतमंदों की जौक दर जौक आमद है। ढोल की थाप पर धमाल, नजरो न्याज का सिलसिला जारी है। इस मौके पर सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहाँ की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए भी हम आपको बताएंगे कि अपने नुमाइंदों से रब्ता करेंगे, लेकिन ताहाल आपको बताते चलें कि तमाम तर सिक्योरिटी के इंतजाम जो हैं वो भरपूर तरीके से किए गए हैं। हमारे नुमाइंदे भी वहाँ पर मौजूद हैं, आतिफ भट्टी और हैदर गफूर। सबसे पहले रुक करते हैं आतिफ भट्टी की जानिब और उनसे बात कर लेते हैं। आतिफ भट्टी, बताइएगा क्या ख़ुसूसी इंतजाम किए गए हैं?
जी, अगर खसूसी इंतज़ामात की मैं आपसे बात करूँ तो मैंने आपको ये बताया था कि ऑलरेडी सिक्योरिटी की बहुत ही अच्छी सूरत हाल है यहाँ पे। सिक्योरिटी के हवाले से काफ़ी लोगों को चेक भी किया जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है लोगों की आमदोरफ्त में भी इजाफा होता जा रहा है और इस जगह को मज़ीद खूबसूरत बना दिया जा रहा है। यहाँ पर लाइटिंग करके यहाँ पर चरागा कर दिया गया है, जब इससे पहले यहाँ पर दिए जलाए गए थे और एक वो जगह जहाँ पर बहुत से दिए जलाए जाते हैं, मोमबत्तियाँ जलाई जाती हैं, अगरबत्तियाँ जलाई जाती हैं, हमने आपको वो दिखाई। लेकिन अब मैं दिखाऊँगा कि इस अहाते में मस्जिद भी मौजूद है जिसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजा दिया गया है। लाइटें लगा दी गई हैं, मस्जिद पर लाइटें लगा दी गई हैं, दरबार पर लाइटिंग लगा दी गई है। अभी ये सिलसिला आज शुरू हुआ है, ये कल भी चलेगा, ये परसों भी चलेगा। परसों ख़ास ख़वातीन के लिए ये होगा कि जब यहाँ पर सिर्फ ख़वातीन शामिल होंगी और ख़वातीन के अलावा मर्द हज़रात को यहाँ पर दाखिल होने नहीं दिया जाएगा। लेकिन सिक्योरिटी की बात करूँ तो पुलिस अफसरान दरबार के अंदर भी आ जा रहे हैं, दरबार के बाहर भी ड्यूटी कर रहे हैं। यहाँ की जो छतें हैं, छतों पर भी पुलिस अफसरान मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद है यहाँ के जो मेंबर हैं, यहाँ के जो इंतज़ामिया हैं, जो इस जगह का ख्याल रखते हैं, जिन्होंने इंतज़ाम किया है। उनसे पता चला है कि जी यहाँ पर तकरीबन 3,20,000 के करीब हमें फ़ंड दिया गया था, जिसमें हमने टोटल ये अरेंजमेंट करना था, लेकिन इसके बढ़कर अरेंजमेंट हो रहा है क्योंकि ज़ायरीन की तादाद में इजाफा हो गया है। मज़ीद मैं इन्हीं से जानना चाहूँगा कि सर क्या हालात पेश आए हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं आप? पूरे पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं, क्या किया है सिस्टम आप? देखिए, इसमें जो महकमा काब ने हमें ग्रांट दी है वो 3,20,000 रुपये की है और ये ऊँट के मुंह में ज़ीरे के बराबर है। इससे ज़्यादा इंतज़ामिया जो है वो इसमें खर्च कर रही है। सिक्योरिटी के हवाले से हमारे इंतज़ामात बहुत अच्छे हैं। अच्छा, मादुलाल हुसैन की हिस्ट्री के बारे में अगर मैं जानना चाहूँ तो आप यहाँ के इंतज़ामिया, आपको हर चीज़ का इल्म भी होगा, तो वो आप हमारे नाज़रीन को क्या बताएंगे, क्या है इसकी तारीख? जी, ये इस इलाके को शाह हुसैन की नगरी कहते हैं। जो मादुलाल हुसैन हैं, ये इनकी जो तालीमात हैं ये अमन, मोहब्बत और भाईचारे पर मबनी हैं। इनके दौर में हज़ारों लाखों लोग जो हैं वो उन्होंने इस्लाम कबूल किया है। तो शाह हुसैन अकबर बादशाह के दौर में हुए थे और उस वक़्त से ये इनका ये बिल्कुल जी, अकबर बादशाह के दौर से हैं ये और तब से इनका नाम है। यहाँ पे बहुत से अफराद भी आ रहे हैं और फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जी धुएं, आग की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, लेकिन ये वो आग वो है कि यहाँ पे लोगों ने दिए जलाए हुए हैं, लोगों ने मन्नतें मांगी हुई है। यहाँ से लोग मन्नतें मांग कर जाते हैं। उनका ये अकीदा है कि आज के दिन हम लोग जो भी सच्चे दिल से मांगते हैं, मन्नत मांगते हैं, वो हमारा आने वाले साल में वो मुकम्मल हो जाती है। और इसके साथ साथ लोगों ने यहाँ पर कुछ सजावट भी करना शुरू की थी कि जिनमें लाइटों का तो मैंने आपको लाइट्स का तो आपको जिक्र कर दिया था मैंने यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कुछ बैनर्स लगाकर, उसके अलावा बहुत सी चीज़ें और लगाकर इस जगह को सजाया भी गया है। उसके साथ साथ लोगों ने यहाँ पर चाय की, पानी की सबील भी लगाई है और लंगर का इंतजाम तो बहुत ज़्यादा है। इंतजामिया की तरफ से तो वो लंगर का इंतजाम ऑलरेडी है। हमारे साथ रहिएगा और भी तफसीलात लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हैदर गफूर, उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि उनके पास क्या तफसीलात है। हैदर, बताइएगा, आतिफ ने तो बता दिया कि सिक्योरिटी के बड़े खातिर खा इंतजाम किए गए हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है ज़ायरीन की तादाद बढ़ती जा रही है, आप क्या देख रहे हैं? नमाज मगरिब का वक्त हो चुका है। नमाज असर के जैसे ही नमाज असर का वक्त खत्म हुआ, ज़ायरीन की जो सी तादाद है उसमें देखने में इजाफा आया है। ज़ायरीन से मेरी बातचीत हुई, उनका कहना था कि हम अकीदत और एहतराम के सिलसिले में यहाँ पर आए हैं। हज़रत मादुलाल ने हमेशा मोहब्बत और अखुवत का पैगाम दिया। उसी अखुवत और पैगाम को हम आगे बढ़ाने के लिए इस मेले पे हर साल यहाँ पर उमड़ आते हैं और यहाँ पर आकर जो हमें तबरुकात हासिल होते हैं और जो रूहानी कैफियत हासिल होती है उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। इस वक्त बाकी इंतजामात के हवाले से बात की जाए तो जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, अंधेरा होता जाएगा, यहाँ पर जो लोगों की आमद का सिलसिला वो तेज़ होता जाएगा। इस हवाले से मैं मज़ीद आपको बताता चलूँ, जो यहाँ पर चरागा किया जा रहा है उसकी रोशनी भी है, जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता जाएगा वो बढ़ती जाएगी। इस वक्त हमारे साथ इस इलाके के काउंसलर मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं जो यहाँ पर इंतजामात हुकूमत पाकिस्तान की, हुकूमत पंजाब की जानिब से किए गए हैं वो तसल्ली बख्श हैं। जी बताइएगा, जो इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं इस सारे मामलात को हल करने के लिए, उससे क्या वो इंतजामात जो उनसे हैं वो आप क्या समझते हैं वो तसल्ली बख्श हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया हैदर गफूर। और आतिफ भट्टी हमें अपडेट कर रहे थे कि इस वक्त उर्स की क्या तफसीलात हैं और वहाँ पे क्या इंतजामात हैं। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे उर्स की तकरीबात भी अपने अरूज की तरफ जा रही हैं। लाहौर में सखी शाह हुसैन अलमारूफ माधुलाल हुसैन के 429वें उर्स की तकरीबात का आगाज हो गया, जिसमें पहले रोज बड़ी तादाद में ज़ायरीन शरीक हैं। मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदा जुल्कुनैन राना। जी जुल्कुनैन राना, क्या तफसीलात है?
जी बिल्कुल, इधर सखी शाह हुसैन अलमारूफ माधोलाल हुसैन का 350वां उर्स मुबारक जो है वो मनाया जा रहा है। आज पहला रोज़ है और पहले रोज़ जो है वो जश्न चिरागा का दिन होता है। आज सारा दिन जो है वो सिर्फ चिराग जलाए जाएंगे और दूसरे रोज़ जो है वो मेले का दिन होता है, जबकि तीसरा रोज़ सिर्फ और सिर्फ जो है वो ख़वातीन के लिए जो है वो मुख्तस किया जाता है। और जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ यहाँ जो है दूर दराज से ज़ायरीन आते हैं, इधर कैंप लगाते हैं। कैंप लगाने के बाद जो है इधर ही 3 दिन रहते हैं और तमाम तर जो रसूमात हैं इस मेले की उसको जो है वो करते हैं। इधर मेरे साथ एक फैमिली भी मौजूद है जो पाक पतन शरीफ से आई है, हम उनसे बात करते हैं। बड़ा ही चंगा लगता बाबा जी का उर्स, मैंने बड़ा ही पसंद है। असी बाबा फरीद सरकार दे आने हैं, हर साल आने हैं। जैसा कि आपने देखा कि हर साल जो है इधर ज़ायरीन बड़ी तादाद में दूसरे शहरों से भी आते हैं और इधर हमने देखा है फैमिलीज़ जो हैं वो इधर आई हुई हैं जो 3 दिन जो है वो इधर रहेंगी। आज जो है वो जश्न चिरागा का दिन है, इधर चिरागा जो है किया जा रहा है, ढोल की थाप पर जो है भंगड़े डाले जा रहे हैं। जब हम बाहर से अंदर आए हैं तो सिक्योरिटी के भी जो है वो सख्त तरीन इंतजाम जो है वो देखने में आए हैं। जी जुल्कुनैन नाना, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। लाहौर में सखी शाह हुसैन अलमारूफ माधोलाल हुसैन का 429वां मेला चिरागा का आगाज हो गया है, जिसमें पहले रोज बच्चों मर्दों के अलावा औरतों की भी तादाद ने शिरकत की है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ निताशा रहमान से। निताशा रहमान, बताइएगा कि कितनी बड़ी तादाद ज़ायरीन की इस वक्त वहाँ पर मौजूद है? बिल्कुल, इस वक्त मैं माधोलाल हुसैन के मैदान के सहन में खड़ी हूँ। यहाँ औरतों की काफ़ी तादाद ने शिरकत की है। औरतें टोलियों की सूरत में मैदान में बैठी हुई हैं और लंगर खा रही हैं। इस वक्त मेरे साथ कुछ औरतें मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो किस अकीदत से मज़ार पर आई हैं। जी, मेरी मन्नत 5 साल बाद पूरी है। अल्लाह ने मुझे बेटा अता फरमाया, इसी वजह से हम यहाँ पे मन्नत उतारने के लिए आए। इनका कहना है कि इनकी मन्नतें पूरी हुई, इसलिए ये माधोलाल हुसैन के उर्स पर आए हैं और ये उर्स 3 रोज़ा जारी रहेगा। उर्स के आखिरी रोज़ खास तौर पर औरतों के लिए एहतमाम किया जाता है। जी शुक्रिया निताशा अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते और हाजी कैंप की नीलामी के हवाले से बात कर लेते हैं। चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड लाहौर न्यूज़ के सवालात पर बरहम हो गए। कहते हैं हाजी कैंप नीलामी से बोर्ड की तारीख में सबसे ज्यादा फायदा हासिल हुआ है। सदीकुल फारूक जो थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जहां इसकी मजीद तफसीलात जानेंगे राहिल सैयद की इस रिपोर्ट में। मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड के चेयरमैन सिद्दीकुल फारूक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हाजी कैंप की नीलामी के हवाले से वजाहतें दी। इस नीलामी के हवाले से लाहौर न्यूज ने सवाल किया तो सिद्दीकुल फारूक बरहम हो गए। लाहौर न्यूज के सीनियर सहाफी जुल्फिकार महतू के सवाल का जवाब देने से ही इनकार कर दिया। कहने लगे सिर्फ एक सवाल का जवाब दूंगा। नहीं, साथ साथ नहीं होगी यार, सवाल 2 सवाल उसके बाद नहीं। आप कितने सवाल करेंगे माजरत से? नहीं, एक सवाल एक बंदे को नहीं। मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड के चेयरमैन का कहना था कि बोर्ड की तारीख में इतनी बड़ी बोली नहीं हुई। नीलामी का अमल कानून के मुताबिक हुआ। ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत हम नीलामी कर रहे हैं, उससे हट के हम कुछ नहीं कर रहे, कानून के मुताबिक। सिद्दीकुल फारूक का मजीद कहना था कि इस साल हज ऑपरेशन हाजी कैंप से ही होगा। वजारत मजहबी उमूर को ठोकर के मकाम पर 8 कनाल जमीन दे रहे हैं जहां हज टर्मिनल बनाएंगे। मैंने कल वजीर मजहबी उमूर से भी बात की, मैं इस्लामाबाद में था, सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी से भी बात की। आइंदा भी हाजियों की तरबियत का हम बंदोबस्त करेंगे। चेयरमैन मतरूका वक्फ अमलाक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अक्सर सवालात को टालते नजर आए। कैमरामैन बाबर के साथ राहिल सैयद, लाहौर न्यूज। लाहौर की फिजा की बात करेंगे जिसमें किस कदर जहरीला मवाद है और कौन कौन सी जहरीली गैसेस इसमें शामिल हैं। लाहौरी सांस के जरिए अपने फेफड़ों तक क्या पहुंचा रहे हैं, इसका किसी के पास कोई डेटा मौजूद नहीं है क्योंकि महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल अपने करोड़ों रुपए के आलात के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो चुका है। तफसीलात बता रहे हैं अब्दुल कादिर मदनी अपनी इस रिपोर्ट में। माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम महकमा अपने कीमती आलात का ही तहफ़्फ़ुज़ ना कर सका। दोस्त मुल्क की जानिब से मिलने वाला एक एयर मॉनिटरिंग स्टेशन टाउन हॉल और दूसरा टाउनशिप में नस्ब है, मगर देखभाल न होने से 3 साल से किसी काम के नहीं रहे हैं। जापानी कंपनी होरीबा की जानिब से दी गई मोबाइल मॉनिटरिंग लैब भी नकारा करार पा चुकी। 1992 में फ्रांस की जानिब से दी जाने वाली मोबाइल लैब भी 2006 से बंद पड़ी है।
2014 में इन आलात की मुरम्मत पर 70 लाख रुपए से जायद रकम खर्च की गई। बाद अज़ां इन्हें मंसूबे के तहत नाकारा करार देने के लिए लावारिस छोड़ दिया गया। फिजाई आलूदगी से शहर में सांस और जिल्द की बीमारियां फैल रही हैं और मुतल्लिका महकमा माहौल का तहफ़्फ़ुज़ तो दरकिनार, इससे मुतल्लिक एदादो शुमार देने में भी नाकाम नजर आता है। कैमरामैन ज़हीर अहमद के साथ अब्दुल कादिर मदनी, लाहौर न्यूज़। कुछ मजीद खबरें भी होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ट्रैफिक का जैन काबू से बाहर, शेरावाला गेट, भाटी गेट, शाह आलम चौक, दिल्ली दरवाजे पर ट्रैफिक का शदीद दबाव। फकीर लाहौर शाह हुसैन अल मारूफ हजरत मादो लाल हुसैन का 429वां उर्स की तकरीबात जारी, ज़ायरीन की आमद। सूफी बुजुर्ग हजरत अनायत शाह कादरी की 291वीं उर्स की तकरीबात का आगाज, ज़ायरीन की बड़ी तादाद में दरबार पर हाजिरी। ख्वाजा अहमद हसन, मेयर कर्नल रिटायर्ड मुबशर और डिप्टी कमिश्नर सुमैर अहमद से मुतासरीन एलिवेटेड एक्सप्रेस वे की मुलाकात। लॉर्ड मेयर कर्नल मुबशर का वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा, सदर वुमेन चैम्बर शाजिया सलमान ने इस्तकबाल किया। अली इंस्टीट्यूट में दी स्मार्ट स्कूल नश्तर कैंपस की रंगारंग तकरीब, नन्ही तालिबात की शानदार परफॉर्मेंस। और दार अरकम स्कूल नेस्पाक सोसाइटी कैंपस की तकरीबें, तकसीम इनामात, बच्चों की दिल फरेब परफॉर्मेंस। आगे बढ़ेंगे, अपडेट्स आपने जानी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक दबाव का शिकार है। शेरावाला गेट, भाटी गेट, शाह आलम चौक, दिल्ली दरवाजा में ट्रैफिक दबाव और गाड़ियों की लंबी कतारें लग चुकी हैं। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। बेहंगम ट्रैफिक के सामने ट्रैफिक वार्डन्स भी बेबस हो चुके हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इसरार खान से। इसरार खान, बताइएगा कि कौन कौन से इलाके हैं जहां पर ट्रैफिक का शदीद दबाव है? जी, लाहौर में कहीं तरक्याती काम तो कहीं पर शहरियों की जल्दबाजी की वजह से ट्रैफिक जाम रोजमर्रा का मामूल बन चुका है। इस वक्त मैं दुमोरिया पुल के करीब मौजूद हूँ, जहाँ पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है। शहरियों को चंद मिनटों का फासला तय करने के लिए भी कई घंटे पारी का सामना करना पड़ रहा है। बेहंगम ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए जो ड्यूटी पर मामूल ट्रैफिक वार्डन्स हैं वो भी बेबस दिखाई देते हैं। शहरियों का शिकवा है कि ट्रैफिक वार्डन्स ही ट्रैफिक जाम के जिम्मेदार हैं, जबकि दूसरी जानिब ट्रैफिक वार्डन्स शहरियों की जल्दबाजी को ट्रैफिक जाम का नतीजा करार देते हैं। इस वक्त शहर की अहम शाहराहों जिनमें माल रोड, भाटी गेट, दिल्ली गेट और शाहदरा चौक, ये वो इलाके हैं जहां पर रोजाना शाम के वक्त ट्रैफिक ब्लॉक होती है और कई घंटे यहाँ पर ट्रैफिक ब्लॉक रहती है। ट्रैफिक से शहरी परेशान हैं। शुक्रिया इसरार खान अपडेट करने के लिए। कस्टम एंटी स्मगलिंग स्क्वाड की रेलवे गोदाम में कार्रवाई, 18 लाख रुपए मालियत के स्मगल शुदा गैर मुल्की सिगरेट्स की खेप कब्जे में ले ली गई। तफसीलात बता रहे हैं राहील सैयद अपनी इस रिपोर्ट में। कस्टम एंटी स्मगलिंग स्क्वाड इन एक्शन। खुफिया इतला पर रेलवे स्टेशन के गोदाम पर छापा। कराची से लाहौर स्मगल होने वाली 18 लाख रुपए से जायद मालियत के गैर मुल्की सिगरेट्स कब्जे में ले लिए। सिगरेट के डब्बे मालगाड़ी के जरिए लाहौर पहुंचाए गए थे। असिस्टेंट कलेक्टर आसिम आवान की हिदायत पर की जाने वाली कार्रवाई में सुपरिंटेंडेंट नासिर मिनहास, इंस्पेक्टर मनसब, इंस्पेक्टर शाहिद भट्टी और दीगर शामिल थे। उधर रेलवे हुकाम ने सिगरेट की बुकिंग से लाइल्मी का इजहार किया। कस्टम हुकाम का कहना है कि सिगरेट तारिक जान नामी शख्स के हैं, जिसके खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। राहील सैयद, लाहौर न्यूज़। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी की सुबह सवेरे कार्रवाइयां, बगैर रूट परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट चलने वाली 210 मुसाफिर गाड़ियों के चालान कर दिए गए। मजीद जानते हैं आकिब जावेद की इस रिपोर्ट में। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी का शोबा इन्फोर्समेंट इन एक्शन। पब्लिक सर्विस व्हीकल्स लाइसेंस, रूट परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट के खिलाफ सुबह सवेरे कार्रवाइयां की गयी।
एनफोर्समेंट ऑफिसर्स ने सदर कैंट गोल चक्कर पर नाका लगाया। चेकिंग के दौरान 210 गाड़ियों के चालान किए गए। दर्जनों ड्राइवर्स को वार्निंग भी दी गई। जीएम एनफोर्समेंट शफीक गुज्जर का कहना था, जब तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट कानून की खिलाफ वर्जी करेगी, इस वक्त तक भारी जुर्माने करेंगे और गाड़ियां पकड़ते रहेंगे। बात करते हैं सियासी दावपेच की। सानिया मॉडल टाउन इस्तगासा केस। अवामी तहरीक ने वजीर आजम नवाज शरीफ, वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और वफाकी सूबाई वुज़रा को तलब न किए जाने के खिलाफ हाई कोर्ट से रजू कर लिया। उमर शाकिर की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान अवामी तहरीक के जवाद हामिद ने राय बशीर एडवोकेट के तवस्सुत से दरखास्त दायर की, जिसमें खसूसी अदालत की जानिब से शरीफ बरादरान, वफाकी और सूबाई वुज़रा को इस्तगासा से खारिज करने के फैसले को चैलेंज किया गया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। सानिया मॉडल टाउन के इस्तगासा में पुलिस अफसरान के खिलाफ जो सबूत दिए, वही सबूत वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के खिलाफ भी दिए, लेकिन इन्हें अदालत में तलब नहीं किया गया। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और वुज़रा को भी इस्तगासा में शामिल किया जाए। यूनियन काउंसिल 217 क्लिफ्टन कॉलोनी में सीवरेज की अबतर सूरत हाल ने अहले इलाका को रुला के रख दिया। 2 माह से गंदे पानी का निकास ना हो सका, मगर पीने का साफ पानी नायाब है। यूसी चेयरपर्सन समेत कोई ओहदेदार दादरसी को ना पहुंचा। देखते हैं रजा ताहिर की रिपोर्ट। करने की कोशिश की है यहाँ पे, तो उनका एक नुमाइंदा महफूज जख्मी वो आया, जो कोऑर्डिनेटर है तौसीफ शाह का वासा का, उसने भी हमें एक धमकी दी है कि मीडिया के साथ आप जो मर्जी टॉक करें, आपका काम नहीं होगा। बहुत ही परेशान है, हमारे से बात भी नहीं हो सकती, हम नमाज भी नहीं पढ़ सकते। ये है यूनियन काउंसिल 217 का इलाका क्लिफ्टन कॉलोनी, जहां सीवरेज के पानी ने तबाही मचा रखी है और घर गटरों की शक्ल इख्तियार कर गए हैं। घुटने घुटने तक खड़ा गंदा पानी इलाका मकीनों के लिए अजाब बन चुका है। रहायशी ताफुन ज़दा गलीज पानी में ही जिंदगी के अमूर सर अंजाम देने पर मजबूर हैं। इनका कहना है कि वासा हुकाम से यूसी चेयरपर्सन राबिया फारूकी समेत कोई दादरसी के लिए तैयार नहीं। अपनी हालत जार बताते हुए इलाका मकीन अपने जज्बात पर काबू न रख सके और रो पड़े। 2-3 माह हो गए हैं, कोई इधर एक्शन नहीं ले रहा। सरदार या सादिक साहब जो कौमी असम्बली स्पीकर है हमारे इलाके के, एमएनए, इनसे पूछा जाए कौन जिम्मेदार है इसका। राबिया फारूकी से जब बात की है, उन्होंने कहा आपका मसला 10 दिन में हल हो जाएगा। इस बात को 1 महीना हो गया। 3-4 माह हो गए हैं हमारा ये गटर बंद है, हम बड़े परेशान हैं, हम ये बहुत ही परेशान है, हमारे से बात भी नहीं हो सकती, हम नमाज भी नहीं पढ़ सकते। इलाके में साफ पानी भी नायाब है। नलकू से बदबूदार पानी ही आता है, जिससे इलाका मकीन दोहरे अजाब में मुब्तला हैं। रजा ताहिर, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं कोर कमांडर लाहौर की। कोर कमांडर लाहौर की CMH अस्पताल की 25वें कॉन्वोकेशन में शिरकत। लेफ्टिनेंट जनरल सादिक अली ने तलबा में डिग्रियां और मेडल भी तकसीम किए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सरफराज खान से। जी सरफराज खान, अपडेट कीजिएगा। जी, कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सादिक अली ने CMH मेडिकल कॉलेज के 25वें कॉन्वोकेशन में शिरकत की है और जो है वो पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और तलेबात में डिग्रियां भी तकसीम की, मेडल भी तकसीम किए। इस मौके पर कोर कमांडर लाहौर का कहना था कि पाकिस्तान आर्मी के ज़ेरे तमाम मेडिकल कोर और मेडिकल कॉलेज जो है वो पाकिस्तान के बेहतरीन अदारे हैं और हम जो है वो अपने तलबा और तलबात को दुनिया के बेहतरीन डॉक्टरों में शामिल करना चाहते हैं और हमेशा पाकिस्तान आर्मी जो है वो मुल्क और कौम की खिदमत करती रहेगी। जी, 25वां कॉन्वोकेशन जारी है। बहुत शुक्रिया सरफराज खान। अली इंस्टीट्यूट ऑडिटोरियम में दी स्मार्ट स्कूल नश्तर कैंपस की तकरीब तकसीम इनामात हुई। सीनियर मुशीर वज़ीर आला ख्वाजा अहमद हसन ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। रिपोर्ट करेंगे सलमान तारिक।
कुछ मजीद खबरें भी होंगी बुलेटिन का हिस्सा। बुलेटिन में खुशामदीद और बात कर लेते हैं तहरीक इंसाफ चेयरमैन की, जिन्होंने खवातीन विंग से मुलाकात। बंद कमरा इजलास की अंदरूनी कहानी भी सामने आ चुकी है। खवातीन रहनुमाओं का खवातीन विंग बहाल करने का मुतालबा, ये मुतालबा इमरान खान से गुज़िश्ता रोज होने वाली मुलाकात के दौरान किया गया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज लियाकत अंसारी से। लियाकत अंसारी, क्या तफसीलात हैं? आज ही गुज़श्ता साल जो है खवातीन विंग का जो पीटीआई में विंग था सेपरेट, उसको डिसॉल्व कर दिया गया था और उस वक्त से लेके अब तक पीटीआई की ये डिमांड रही है खवातीन की कि उनके विंग को बहाल किया जाए। गो तंजीमी सेटअप बना, लेकिन पीटीआई की खवातीन ने कल फिर एक बार शुक्रिया लियाकत अंसारी अपडेट करने के लिए। जी स्मार्ट स्कूल निश्तर कैंपस में तकरीब तकसीम इनामात हुई। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं सलमान तारिक की रिपोर्ट में। दी स्मार्ट स्कूल नश्तर कैंपस की तकरीब तकसीम इनामात। सीनियर मुशीर वज़ीर आला ख्वाजा अहमद हसन समेत MPA वहीद गुल, एक्सीएन शमस अयूब गुज्जर, शब्बीर गुज्जर और इलाका चेयरमैन दस्तगीर खान ने शिरकत की। स्कूल की प्रिंसिपल आयशा खवर का कहना था कि तकरीब का मकसद बच्चों की हौसला अफजाई करना है। इस तरह की तकरीबात का मकसद जो है वो बच्चों की, एक तो उनके पूरे साल में जो मेहनत है उनकी हौसला अफजाई करना है। दूसरे जो पहले बच्चों ने अपनी परफॉर्मेंसेस शो की हैं उसमें बच्चों का एक हिडन टैलेंट जो है वो डिस्कवर किया जाता है। स्कूल के चेयरमैन वसीम एजाज ने कहा, ऐसी तकरीबात से तलबा में आगे बढ़ने की लगन पैदा होती है। बात करने का मकसद यही है कि बच्चे जो एक कमिटेड फैकल्टी को हमने जब वहाँ पे लॉन्च किया है और उन बच्चों ने जो पूरा साल अपनी अनथक मेहनत की है उनकी अप्रिसिएशन के लिए ये हमने ऑर्गेनाइज किया है। ख्वाजा हसन ने तलबा और उसातिज़ा में शील्ड्स तकसीम की। कामयाब तलबा इनामात मिलने पर निहायत खुश नजर आए। आज मुझे इनाम मिला, मेरी फर्स्ट पोजीशन आई, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा स्कूल का सबसे अच्छा दिन है। पहला हमारा फंक्शन है जिसमें मेरी सबसे पहली पोजीशन है और आज हमें ये बहुत अच्छा इनाम मिला है। शुक्रिया दी स्मार्ट स्कूल। तकरीब में बच्चों ने दिल लुभा देने वाले म्यूजिकल टैब्लोज भी पेश किए। कैमरामैन नईम शाह के साथ सलमान तारिक, लाहौर न्यूज़। दार अरकम स्कूल नेस पार्क सोसाइटी कैंपस की तकरीब तकसीम इनामात को बच्चों ने सकाफती रंगों में रंग दिया। इलाकाई डांस करके शुरका से खूब दाद भी वसूल की। मजीद अहवाल सिद्रा मुनीर की इस रिपोर्ट में। चूमने आए समंदर, इसको चूमने आए समंदर, लेके मोती जाए समंदर। तकरीब के मेहमान खसूसी अरकम स्कूल के कंट्री मैनेजर जुहेब अहमद थे, जिन्होंने पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और तालिबात में इनामात तकसीम किए। बच्चों ने धारे तरह तरह के रूप, पंजाबी, सिंधी, बलोची और पठान इलाकाई डांस करके तकरीब को चार चांद लगा दिए। रंगारंग टेबलो पेश करके भी शुरका को खूब महसूस किया। बच्चों ने तकरीब से खूब लुत्फ उठाया और उसातिज़ा की खूब तारीफें भी की। आज एनुअल फंक्शन है और हमें प्राइज भी मिल रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है हमें। जो बहुत अच्छा लगा डांस करके भी, और हम लोग, मैं कश्मीरी लड़का भी बनी हुई, बहुत अच्छा लगा। बच्चों ने खूब मौज मस्ती की तो वालिदैन ने भी की मेहनत को खूब सराहा। कैमरामैन हाफिज अजीम के साथ सिद्रा मुनीर, लाहौर न्यूज़। डॉन बॉस्को स्कूल में सालाना तकरीब तकसीम इनामात हुई। बच्चों ने शानदार परफॉर्मेंस से शुरका के दिल जीत लिए। MPA शहजाद मुंशी ने बतौर मेहमान खसूसी भी शिरकत की। तफसीलात मानुल खालिद के रिपोर्ट में। डॉन बॉस्को स्कूल की तकरीब में अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा को ट्रॉफियां और सर्टिफिकेट्स दिए गए। तकरीब में तलबा ने परफॉर्म भी किया। नन्हे बच्चों का डांस देखकर शुरका दाद दिए बिना न रह सके। मेहमान खसूसी MPA शहजाद मुंशी का कहना था कि बच्चों ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। ये मुल्क का मुस्तकबिल है। इस मुल्क की खूबसूरती ऐसे होनहार बच्चों की वजह से ही है, जो मैं समझता हूँ इस मुल्क का सरमाया है। ना सिर्फ इस मुल्क का सरमाया है बल्कि अपने माँ बाप की आंखों का तारा भी हैं। बच्चों की कामयाबी पर वालिदैन भी खुशी से निहाल नजर आए। मेरे बेटे ने बहुत अच्छे नंबर लिए हैं और मुझे खुशी है और मुझे अपने बेटे पर फख्र है। खुशी इस बात की कि इसने माशाल्लाह 100% मार्क्स लिया पूरे स्कूल में से,
और इंटेलिजेंट तो माशाल्लाह जी है ही है, लेकिन इसके साथ टीचर की और पेरेंट्स की स्ट्रगल है। बच्चे अगली क्लास में जाने के साथ साथ नई किताबें और बैग्स लेने के लिए भी हाथ से पुरजोश दिखाई दिए। शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहिरा करके इन बच्चों ने साबित किया है कि दिखने में तो छोटे हैं लेकिन बड़ों को दंग करने की सलाहियत रखते हैं। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ माहनूर खालिद, लाहौर न्यूज़। सफारी जू पार्क में फन दुनिया और फूड कोर्ट का इफ्तिताह किया गया। बच्चों के साथ साथ बड़े भी लुत्फ अंदोज होते रहे। दानियाल राठौर की रिपोर्ट जानते हैं। शहरियों, बच्चों और सयाहों की तफरीह के लिए रायबंद सफारी पार्क में फन दुनिया और फूड कोर्ट का हुआ इफ्तिताह। रुकने कौमी असम्बली और डीजी जंगलात हयात खालिद अयाज ने इफ्तिताह किया। मलिक अफजल खोकर और खालिद अयाज का कहना था कि फन दुनिया और फूड कोर्ट से आवाम को मुनफरिद तफरीह के साथ साथ लजीज और मयारी खाने भी दस्तयाब होंगे। हमने एक ऐसा माहौल लाहौर सफारी के अंदर दिया है, एक घर जैसा माहौल है जहाँ पे एनिमल्स भी बच्चे देख सकेंगे, जहाँ पे वो झूले भी ले सकेंगे और खाने का अरेंजमेंट्स भी बड़ा अच्छा होगा। हमने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने सिक्योरिटी को भी सामने रखा है। फन दुनिया में अपनी नौइयत की मुनफरिद बोल्ड ट्रेन में मेहमानाने खुसूसी समेत फैमिलीज भी लुत्फानंदोज होती रही। वालिदैन और बच्चों का कहना था कि पहले की निस्बत अब सफारी पार्क में तफरीह के ज्यादा मौके हैं। बार बार आने को दिल चाहता है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पर बहुत सारी राइड्स, यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है और यहाँ पे बहुत ज्यादा राइड्स, मैं फिर से आऊंगी। मलिक अफजल खोकर का मजीद कहना था कि जल्द ही फन दुनिया के दूसरे फेज का इफ्तिताह भी करेंगे। कैमरामैन जहीर अब्बास के साथ दानियाल राठौर, लाहौर न्यूज़। लाहौर न्यूज़ एक बार फिर सबसे पहले और सबसे आगे। टैक्स बार इलेक्शन के पहले पोलिंग बूथ का गैर हतमी नतीजा हासिल कर लिया गया है। सदारती उम्मीदवार कमर जमान चौधरी 25 वोट लेकर सबसे आगे। मद्दे मुकाबल उम्मीदवार इफ्तिखार अहमद 15 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर। और मजीद भी जानेंगे इस हवाले से अपने नुमाइंदा अरशद अली से। अभी आपको बताएं कि एक दफा फिर से लाहौर न्यूज़ सबसे पहले और सबसे आगे। टैक्स बार इलेक्शन के पहले पोलिंग बूथ का गैर हतमी नतीजा हासिल कर लिया गया है। सदारती उम्मीदवार कमर जमान और चौधरी जबकि 25 वोट लेकर सबसे आगे, जबकि मद्दे मुकाबल उम्मीदवार इफ्तिखार अहमद 15 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। खबरें आपने जानी, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिएगा लाहौर न्यूज़ HD के साथ।